हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि टैक्स क्या है और ये कितने तरह का होता है। हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से सिंपल वे में जा करके उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन कोर्स भी कराता हूं। अगर आप टीडीएस और जीएसटी में एक्सपर्ट अगर बनना चाहते हैं तो आप हमारे टीडीएस का कोर्स को भी बाई कर सकते हैं, और प्लस से जीएसटी का कोर्स जो कि 12 दिसंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है, इसका एनरोलमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है। आप इसे भी बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा अकाउंटेंसी का कोर्स अवेलेबल है, जो कि अभी हमारा लाइव चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और इन सभी में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इंटरव्यू में अक्सर ये हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपका टैक्स क्या होता है और ये कितने तरह का होता है। तो हम सिंपल वे में इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि टैक्स यानी कि कर, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कर कहते हैं। टैक्स वह अमाउंट होता है जो कि सरकार के जब माने क्या हो गया, गवर्नमेंट, ठीक है, के द्वारा आम जनता एवं कंपनी से वसूल किया जाता है। बहुत ही सिंपल है। और आपको पता है कि हमारे इंडिया में कितने तरह की कंपनी होती है। कोई इंडिविजुअल कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, एमएनसीज है, एक्सपोर्टर लोग होते हैं। तो इस तरह के नेचर की कंपनी होती है। तो हर नेचर की कंपनी से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स तो वसूल करती है, प्लस आम पब्लिक से भी टैक्स को वसूल करती है। ठीक है, तो क्यों वसूल करती है भाई? वो क्या करती है इस पैसे का, जिससे सरकार को देश चलाने में आसानी होती है। तो गवर्नमेंट जो हमसे और प्लस कंपनी से जो कि टैक्स वसूल करती है, उसे कहीं न कहीं वो क्या करती है, एक्सपेंस करती है, खर्चा करती है। तो कहाँ करती है? एक तो मोटी बात यह है, हाँ भाई, उन्हें इतना बड़ा देश को चलाना है, तो वो क्या करती है, देश के चलाने के ऊपर खर्चा तो होगा ही ना। तो वो क्या करती है, उस अमाउंट को वहां पर यूटिलाइज करती है। जैसे देश की सुरक्षा के ऊपर खर्चा करना, आपको पता है कि डिफेंस में जो सबसे बड़ा जो अमाउंट होता है, डिफेंस के ऊपर खर्चा किया जाता है। इसके अलावा क्या है कि हाँ भाई, हमें सड़क चाहिए, तो वो कौन बनाएगी? तो ऑफ कोर्स सरकार बनाएगी। हमें पुल चाहिए, ब्रिज चाहिए, तो वो कौन बनाएगी? सरकार बनाएगी। हमें पानी चाहिए, पानी की सुविधा। आपने देखा है कि कोरोना का किस तरीके से काल आया था, तो उस कोरोना के काल में गवर्नमेंट ने क्या किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीनेशन का काम किया था। इसके बदले में हमें पैसे नहीं देने पड़े थे। तो इतने सारे सुख सुविधा मिलने के लिए भाई सरकार के पास पैसे तो चाहिए। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट का जो मेन जो सोर्स होता है वो टैक्स ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि टैक्स कितने तरह का होता है ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स? तो हम उससे रिप्लाई कर सकते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। वन बिलोंग्स टू डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड बिलोंग्स टू इनडायरेक्ट टैक्स, है ना? एक आपका क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये क्वेश्चन ऑलवेज इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है भाई? इनकम टैक्स आता है। दूसरा क्या आता है? टीडीएस आता है। ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? तो जीएसटी आता है। यह टैक्स सरकार कंपनी एवं जनता से उसके इनकम पर वसूल करती है। इनकम टैक्स का स्लैब है, अगर उसके मुताबिक कम पैसा कमाता है तो आम जनता को इसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो आम पब्लिक हो सकती है जो कि इनकम टैक्स के स्लैब के मुताबिक उतना पैसा वो कमाती है जो कि इनकम टैक्स के स्लैब को टच करता है। ठीक है, तो सभी प्रकार की कंपनी का इनकम टैक्स का रूल अलग अलग होता है। जैसे इंडिविजुअल, ये भी आपका एक नेचर है ना कंपनी का, जिसे हम लोग कहते हैं सोल ट्रेडिंग कंपनी या प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। आपका एलएलपी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड भी होता है, एमएनसीज भी होती है, राइट। तो सबका क्या होता है कि इनकम टैक्स का रूल है वो अलग अलग है। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो आपको पता है पहला स्लैब आपका क्या बोलता है, अगर 2.5 लाख तक
अगर आपकी इनकम होती है तो इसमें आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना है। इसी तरीके से अगर दूसरा हम चले 2.5 लाख टू अगर 5 लाख अगर आपकी इनकम होती है तो इसका डिफरेंस का आपको 5% देना है, राइट। इसी तरीके से आपका थर्ड क्या होता है, अगर 5 से अगर 10 लाख तक के बीच का इनकम है तो इसके डिफरेंस का आपको 20% देना है। इसी तरीके से इनकम टैक्स का स्लैब आपका 30% तक जाता है। अब कोई ऐसा पब्लिक है हमारे भारतवर्ष में जिसकी की जो टोटल इनकम है पूरे साल में वो 2.5 लाख से कम है, तो क्या सरकार उससे इनकम टैक्स की वसूली करेगी? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो इतना पैसा नहीं कमा रहा ना, इतना तक तो नील है, राइट। तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें आम पब्लिक तो शामिल नहीं है, राइट। इसी तरीके से आपका जितने भी नेचर की कंपनीज होती है उसका इनकम टैक्स का रूल, उसका रेट अलग अलग होता है। जो जितना कमाएगा गवर्नमेंट को उसे उसका शेयर वो जरूर देगा। अब अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें उसमें केवल आपका जीएसटी आता है। यह टैक्स सरकार देश के प्रत्येक नागरिक से वसूल करती है। इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कोई भी आम पब्लिक, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, फकीर हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर का मालिक हो, हर कोई जीएसटी पे करता है। तो कैसे करता है? अब कोई भी सामान लोकल मार्केट से अगर आप परचेज करते हो, मान के चलो कि आप 5 रुपए का कुरकुरे ही चिप्स वगैरह परचेज करते हो 5 रुपीज़ का, तो इसमें भी क्या होता है, आपका जीएसटी इंक्लूड होता है। जीएसटी आपका क्या होता है? इंक्लूड होता है। तो इसे साफ पता चला कि ये 5 रुपए का जो चिप्स है गरीब भी खाता है, अमीर भी इसे यूज करता है, तो उसमें जीएसटी आपका क्या रहता है? इंक्लूड रहता है, क्योंकि इसमें कोई टर्म्स कंडीशन है ही नहीं। डायरेक्ट टैक्स में तो है कंडीशन कि भाई जो जितना इनकम करेगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट को उसका शेयर वो देगा। लेकिन जीएसटी का मामला ऐसा है कि हर कोई भी सामान, कोई भी सर्विस जो कि आपके जीएसटी के स्लैब में आता है। आपको पता है कि जीएसटी का जो रेट है वो कितना है? आपका 5% है, आपका 12% है, आपका 18% है, आपका 28% है और एक आपका 0% जिसे हम लोग नील कहते हैं, राइट। तो इसमें से आप कोई भी सामान बाजार से परचेस करो या कोई भी सर्विस अगर आप लेते हो उसमें आपका जीएसटी चार्ज किया ही जाता है। तो साफ पता क्या चला कि जीएसटी हर एक कोई पे करता है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका टैक्स क्या है और ये कितने तरह का होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।